लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विजन पर। मैं हूं किशन कंधैया। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं त्रिकोणमिति फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन, जो क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए है और ये हमारा पार्ट 4 है। तो जो लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो उसे जाकर पहले कवर कीजिएगा, तभी आपको पार्ट 4 समझ में आएगा। क्योंकि पार्ट 4 में हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं और इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था सबकी चर्चा हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं, पार्ट 3 में कर चुके हैं। आज हमारा ये पार्ट 4 है और आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 को आज हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोग को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिल्कुल आप लोग हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लाइव जुड़ सकते हैं। सप्ताह में 3 दिन और समय सभी मैं आपको डिटेल पूर्वक बताऊंगा। समय रहेगा शाम 5 बजे, शाम 5 बजे यानी कि 5 बजे PM। शाम को 5 बजे हम लोग अब सप्ताह में 3 दिन बिल्कुल लाइव जुड़ेंगे। बिल्कुल लाइव कहने का मतलब कि जैसे आप लोग क्लास में बैठकर पूछते हैं, कोई भी डाउट होता है तो प्रश्न पूछते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह आप हमारे साथ जुड़ के पढ़िएगा और आपसे को अगर कोई भी डाउट होता है तो ठीक उसी समय आप हमसे कमेंट कर मैसेज कर पूछ सकते हैं और आपकी सारी कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। तो सप्ताह में 3 दिन यानी कि वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, सप्ताह में 3 दिन अब हम आप लोग के साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं, आपके सर्किल में है, आपके मित्रगण हैं, उनको कह दीजिए कि आप लोग के लिए खुशखबरी है कि मैं आपसे सप्ताह में 3 दिन बिल्कुल लाइव क्लास जुड़ने वाला हूं। जिस क्लास में हम लोग क्या करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को लेकर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को लेकर सॉल्व करेंगे, जो आपको 10th के स्टूडेंट के लिए होगा, 12th के स्टूडेंट के लिए होगा और 11th के स्टूडेंट के लिए होगा। यानी कि तीनों स्टूडेंट के लिए होगा, चाहे आप 10th के विद्यार्थी हो, 11th के विद्यार्थी हो या 12th के विद्यार्थी हो। आपको कोई फी देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए करना क्या होगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं, आज का एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 जो 11th के विद्यार्थियों के लिए है। तो ये न्यूज है जो आप लोग सब अपने फ्रेंड लोग को सर्किल में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह मौका बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लोग घर बैठे पढ़ाई करेंगे और वो भी लाइव। यानी कि जो भी प्रश्न होगा पहले आप लोग को मैं डॉट क्वेश्चन लूंगा। डॉट क्वेश्चन लेने के बाद इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, तो इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो जल्दी जल्दी अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्रगण भी घर बैठे पढ़ाई कर सके। तो चलिए आज का एक्सरसाइज 3.1 कह रहा है क्या, देखिए हम लोग क्लास 11 का जो NCERT बुक होता है उसी बुक को लिए हैं। आप लोग इससे ही पढ़िए। इसको आप लोग अगर कवर कर लीजिएगा और इसके बाद मैं जो स्टडी मटेरियल दूंगा वो कवर कर लीजिएगा तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप लोग 90+ स्कोर बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित डिग्री माप को संगत रेडियन माप में बदलना है। यानी कि डिग्री माप को किस माप में बदलना है? रेडियन माप में। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न क्या कहता है, तो कहता है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री की बात कर रहा है, उसको बदलना है रेडियन माप में। हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। हम बोलें कि आपको फॉर्मूला याद करना है? नहीं ना, बिल्कुल फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है।
हमसे जुड़िए, बिना फार्मूला को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आवश्यकता, अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी तभी हम लोग फार्मूला को याद करेंगे, लेकिन याद भी नहीं करेंगे, समझेंगे, ठीक है। क्योंकि याद कीजिएगा तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन में भुला जाइएगा, लेकिन एक बार अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आपको जिंदगी भर माइंड में कवर रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो कहता क्या है, देखिए हम लोग पढ़े थे कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। ये भी आपको याद नहीं है तो ये याद होगा कि 2 पाई बराबर 360 डिग्री, यानी कि वृत्त की जो परिमाप होती है यानी कि 2 पाई आर होता है, तो आर को हम भूल कर याद क्या रखेंगे कि 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी याद कर रहे हैं कि इसी को हम लोग डायरेक्ट लिखे हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई। हमने बोला था ना कि जो कहेगा उसको आगे रखना है, जो पूछेगा उसको पीछे रखना है। यहां क्या रहा है, डिग्री में है, किसमें पूछ रहा है, रेडियन में ना, तो डिग्री को आगे रखना है, रेडियन को पीछे रखना है। तो यहां से हम लोग करेंगे 1 डिग्री बराबर तो पाई बटा 180, क्या हो जाएगा, पाई बटा 180। तो चलिए ना, इसी को रख के या सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, उसी तरह अगर 25 डिग्री बराबर आपसे पूछेगा तो पाई बटा 180 अब मल्टीप्लाई 25, पाई बटा 180 मल्टीप्लाई 25। कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए तो कटता है, 5 से तो जरूर कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, का इसके अंत में 5, इसके अंत में 0 है, तो 25 और ये आपको कट जाएगा 36 पचे 180। यानी कि आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 25 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो 5 पाई बटा 36, कितना हो जाएगा, 5 पाई बटा 36 रेडियन। क्लियर, देख लीजिए आप लोग कितना हो गया, 5 पाई बटा 36 रेडियन। क्लियर। तो चलिए, ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। तो आप लोगों ने पहला प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी वही है, प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या है अबर, कि इस बार दिया है आपको 47 डिग्री, प्रश्न नंबर 2, 47 डिग्री 30 मिनट। क्या दिया है, 47 डिग्री 30 मिनट। हमने पढ़ा था कि ऊपर 1 पाई होगा तो कितना, 30 मिनट, और ऊपर 2 पाई होगा तो क्या, तो सेकेंड, इन पढ़े थे। तो यहां क्या है, मिनट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिनट। तो जब ये मिनट दिया हुआ है तो मिनट को पहले हम डिग्री में बदलेंगे। क्या करेंगे, मिनट को पहले डिग्री में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, तो क्योंकि मेरा जो वैल्यू है रेडियन में चेंज करने वाला, वो डिग्री से रेडियन में है या रेडियन से डिग्री में है। मिनट से रेडियन में है क्या, नहीं ना है, रेडियन में बदलना है ना बाबू। तो जब मिनट से डायरेक्ट रेडियन में नहीं है तो मिनट से किस में है, डिग्री में है, और डिग्री से किस से है, रेडियन में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे और डिग्री से फिर रेडियन में चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी, तो पढ़ा था हमने 60 मिनट, कितना, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। याद है ना, मैंने बोला था, क्या बोला था, कि जो कहेगा उसको आगे रखना है और जो पूछेगा उसको पीछे रखना है। तो यहां क्या है, मिनट दिया हुआ है ना, तो मिनट को हमने आगे रखा, किस में बदलना है, तो डिग्री में बदलना है। तो डिग्री को कहां रखेंगे, पीछे। तो जब यहां से हम करेंगे 1 मिनट बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, तो यहां कितना है, 30 मिनट। तो 30 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/60 गुना 30, कौची, तो डिग्री। 1/60 गुना 30 क्या, तो डिग्री। कटेगा तो काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, और ये आपको कट गया 3 दूना के 6, यानी कि यहां हो गया 30 मिनट बराबर कितना हो गया आपको जी, जल्दी बोलिए, तो 1/2 डिग्री। कितना हो गया, 1/2 डिग्री। अब देखिए यहां पर आप 2 तरह से हल कर सकते हैं। कैसे 2 तरह से हल कर सकते हैं, तो यहां क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं 47 पूर्णांक 1/2,
डायरेक्ट लिख सकते हैं 47.1/2, या फिर इसी को लिख सकते हैं 47 + 1/2 और माइनस वाला चिन्ह ये दर्शा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। क्या दर्शा रहा है? क्लॉकवाइज है। तो ये माइनस को बाहर रखना, ऐसे भी हल करेंगे चाहे ऐसे भी करेंगे, दोनों में सेम स्थिति आएगा। तो चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो अगर इस तरह से लिखते हैं तो माइनस अंदर लाने की आवश्यकता नहीं है, और इस तरह से लिखिएगा तो ब्रैकेट देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो क्या करेंगे? पूर्णांक तोड़ेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले पूर्णांक तोड़ते हैं, दोनों से एक ही आएगा। देखिए हल करके दिखा देते हैं मैं आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो जल्दी बोलिए, तो हमको नहीं पता चल रहा है बाबू। तो चलो सबसे पहले इससे हम लोग हल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। जब 2 हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूना के 14 और 4 दूना के 8 1 9, 94 और +1 यानी कि 95/2 हुआ ना। अब डायरेक्ट इसको हम लोग हल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 47 दूना के 94 और 95/2, यानी कि चाहे आप लोग ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, दोनों स्थिति में आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो यहां भी आपको हो गया कितना? -95/2, और यहां भी हम लोग लिखेंगे -95/2। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप लोग ऐसे हल कर रहे हैं यानी कि प्लस के रूप में लिखकर हल करेंगे, तो आपको याद क्या रखना है कि जब प्लस के रूप में रखकर हम लोग हल कर रहे हैं तो ये माइनस वाली चिन्ह अगर होगा तो माइनस वाला चिन्ह को बाहर रखिएगा, एक ब्रैकेट का प्रयोग कीजिएगा। और अगर ऐसे हल कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे। माइनस चिन्ह यह दर्शा रहा है कि यह कोण है वो क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस तरीके का कोण है, यानी कि नीचे की ओर कोण बन रहा है। कहां बन रहा है? नीचे की ओर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग पढ़े हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद हम इसकी ओर चलेंगे। क्लियर? तो इसको हम लोग डायरेक्ट अब करते हैं, ये अब करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या हो गया? तो -95/2, तो -95/2 डिग्री, -95/2 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो फिर से याद रख लीजिए, 1 डिग्री बराबर क्या होता था? π/180। 1 डिग्री बराबर क्या होता था? π/180। तो -95/2 95/2 होता तो क्या हो जाता? तो कर लेंगे क्या? तो π/180 और मल्टीप्लाई कितना? 95/2। इसको क्या रखना है? माइनस में। तो माइनस में है तो माइनस चिन्ह तो पहले मेरा आ जाएगा आगे, तो मैंने माइनस को पहले ले आया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, काटना है तो काट देते हैं। इसको 5 से काटेंगे और इसको भी 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा? तो 36 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 36। और 95, 19 बचे 95, तो 19 बार कट गया। तो ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हम दे दिए। ठीक है ना बाबू? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 पाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, यानी कि आपको क्या हो गया कि 47 डिग्री 30 मिनट बराबर -19 π/72। क्या हो गया? 47 डिग्री और 30 मिनट बराबर -19 π/72। आप लोग समझ गए होंगे ना? बिल्कुल समझ गए होंगे, बहुत मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाया हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है? तो प्रश्न इसी आधार से है, लेकिन उसमें करना क्या है उस पर निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। और जल्दी से आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको सारा इंफॉर्मेशन, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपसे एक भी क्लास मिस ना हो और आप लोग घर बैठ के पढ़ाई कर सके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कितना है? तो 240 डिग्री की बात कर रहा है, यानी कि 240 डिग्री। तो 240 डिग्री को हम लोग को चेंज किसके रूप में करना है? तो 240 डिग्री को हम लोग को बदलना है आपको
रेडियन में। किसमें बदलना है? रेडियन में। तो रेडियन का में बदलना है तो रेडियन भी लिख सकते हैं, या उसका जो हम लोग लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे ऊपर में, उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 4 की ओर। फिर वही स्थिति था ना कि पाई 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर तो पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, पिछले प्रश्न में रेडियन का चिन्ह छूट गया था, तो हमने डायरेक्ट रेडियन लिख दीजिएगा, और चिन्ह देना है तो रेडियन का चिन्ह होता है ऊपर में सी। क्या होता है? ऊपर में सी। तो चलिए इसी से हल करते हैं। तो कह रहा है 240 डिग्री, तो 240 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो 240 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, शून्य से शून्य कट गया और काट दीजिए। 12 दूना के 24 और ये कट जाएगा, 9 दूना के 18 और कटेगा और काट दीजिए। 4 तिया के 12 और 3 तिया के 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 पाई बटा 3। तो 240 डिग्री बराबर आपका क्या आ गया? 4 पाई बाई 3। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। इतना आसान तक क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो बिल्कुल इसी तरह का है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 बनाने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद हम लोग नहीं बन रहा है तो यहां फिर से देखिए। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन नंबर 4 स्वयं डील किए होंगे। उसके बाद चलिए हम लोग मिला लेते हैं। स्थिति वही है, कितना की बात कर रहा है? तो 520। तो 520 को मल्टीप्लाई कितना से करना है? तो पाई बटा 180। ये किस में बदल जाएगा? तो ये हमारा रेडियन में बदल जाएगा। ठीक है ना? तो अब रेडियन में बदल जाएगा तो काट लेते हैं, कट गया, फिर काट लेते हैं, फिर कटेगा 2 से 36 और 2 से 9, और ये 2 से काटेंगे तो कितना? 26 दूना के 52। अभी कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब किसी से नहीं कटेगा, यानी कि कितना हो गया? 26/9 रेडियन। क्या हो गया? 26/9 रेडियन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होंगे। तो इसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न को पूरा किए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किसकी ओर चल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कहता क्या है? दूसरा। तो प्रश्न संख्या दूसरा चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है निम्नलिखित रेडियन मापन के संगत डिग्री मापन ज्ञात करें। मतलब कि रेडियन मापन दिया गया, आपको बदलना किस चीज में है? तो डिग्री मापन में बदलना है। और उसके साथ साथ कह रहा है कि पाई का मान 22/7 है। तो चलिए, तो दूसरा का जो पहला प्रश्न है वो है आपको 11/16। 11/16 इसको बदलना किस चीज में? तो डिग्री में। दिया गया किस चीज में? तो रेडियन में। याद क्या रखना है? मैंने बोला था कि जो दिया हुआ रहेगा उसको आगे रखना है। तो अगर रेडियन दिया गया है ना, तो रेडियन वाला को आगे रखेंगे, यानी कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 और बटा में पाई। ठीक है, अब चलिए हल करते हैं। यानी कि इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/16 और मल्टीप्लाई कितना? 180 बटा पाई। प्रश्न कह रहा है पाई बराबर 22/7। तो पाई का मान कितना पुट करना है? 22/7। तो जब हम इतना गुना 180 और पाई का मान 22/7 लिखेंगे तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 11/16 मल्टीप्लाई 180 और भागा 22/7। क्यों लिख सकते हैं? कि यहाँ क्या है? बट्टा। बट्टा का मतलब होता है भागा। और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 11/16 मल्टीप्लाई 180 गुना 7/22। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है ना। तो डायरेक्ट हम इतना ना करके डायरेक्ट लिख देते हैं 11/16 मल्टीप्लाई 180 गुना 7 और बट्टा में 22 लिख देंगे। कोई दिक्कत
ये क्या हो जाएगा, डिग्री में बदल रहा। तो इतना को आप लोग मन में कर लेना है कैलकुलेशन। डायरेक्ट हम अब इस पर चलेंगे तो कैसे गए आप फिर दोबारा नहीं पूछिएगा। तो चलिए इसे हम लोग इरेज करते हैं। तो देखिए यहां तक आप लोगों ने कर लिया, अब कटेगा उसको काट देते हैं। तो 11 दूना के 22, ये कट जाएगा 90 बार में, ये कट जाएगा 8 दूना के 16 और 45 दूना के 90, यानी कि आपका कितना हो गया, तो 45 गुना 7 यानी कि 7 पचे 35 के 5 हाथ में रहा 3 और 28 से 3 31, 315/8 ये हो गया आपको डिग्री। अब इसको क्या करना है कि ये डिग्री में आ गया तो बटा के रूप में है, तो बटा के रूप में डिग्री को नहीं रखना है। डिग्री अगर बटा पूर्णांक या दशमलव के रूप में आ रहा है ना, तो उसको हम लोग बदलेंगे मिनट और सेकंड के रूप में। किसके रूप में, मिनट और सेकंड के रूप में। तो चलिए इसको क्या करते हैं, 8 से जब हम डिवाइड देंगे तो 8 से डिवाइड देंगे तो 3 बार में 8 या के 24 बच जाएगा कितना, 7 ऊपर से उठा 8। अब कितना बार में लगेगा, तो 9 बार में 9 8 72 बच गया कितना, घटाइए बचा कितना 6, कितना बच गया 6, सॉरी यहां क्या था 315 था, हम 318 लिख दिए थे। तो चलिए 315 था तो घटाते हैं तो बच गया कितना 3, ये गया कट। अब बचा कितना, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बराबर में 39.3/8 डिग्री। क्या लिखेंगे 39.3/8 डिग्री, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 39 प्लस डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। इसी को हम लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। तो चाहे वैसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों एक ही आएगा, हल करके हमने दिखाया था। तो हम इसी के रूप में रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि 39 तो अपने आप में डिग्री है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बदलना किसको है, तो 3/8 को बदलना है। तो चलिए बाबू 3/8 को हम बदलते हैं। किस चीज में बदलेंगे बाबू, तो बदलेंगे इसको हम लोग मिनट में। किस में बदलेंगे, मिनट में। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, तो ये 39 तो मेरा 39 डिग्री हो ही गया, और प्लस इसको हम लोग लिख देते हैं 3/8 डिग्री। तो 3/8 डिग्री को हम लोग मिनट में बदलेंगे। तो मैंने पढ़ा था क्या, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 3/8 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 60 से। कितना से, 60 से, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, 60 मिनट। तो जब 3/8 को मिनट में बदलना है तो इतना गुना इतना करके ये हो गया मेरा मिनट, यानी कि हो जाएगा 39 प्लस, इसको अगर हल करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 180। कटता है, हाँ कट जाएगा, काटिए इसको, इससे काटते हैं तो ये आपका कट जाएगा कितना बार में, 4 दूना के 8 और ये कट जाएगा 3 दूना के 60, फिर कट जाएगा आपको कितना बार में, तो 2 दूना के 4 अब 15, तो कितना हो जाएगा 15×45/2 मिनट। क्या हो गया 15×45/2 मिनट। अब ये मिनट में हो गया ना बाबू, अभी भी किस चीज में है, बटा में है। तो इसको सेकंड में बदलेंगे। तो सेकंड में क्या होता है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो चलिए इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 39 डिग्री, इसको जब हम भागा लगाएंगे 2 से 45 को तो कितना बार में लग जाएगा, 2 दूना का 4 कट गया, फिर ऊपर से उतरा 5, फिर लग गया 2 दूना का 4, बचा कितना 1। यानी कि जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 39 डिग्री 22.1/2 मिनट। क्या हो जाएगा 39 डिग्री 22.2 मिनट। प्लस का चिन्ह है तो दे भी सकते हैं, ना भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो मत दीजिए, एक ही चीज हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये 39 डिग्री 22 मिनट हो गया, ठीक है। अब 1/2 को बदल देना है सेकंड में। तो जब इसको सेकंड में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे, फिर हम कितना से गुना करेंगे 60 से, यानी कि 39 डिग्री और क्या हो जाएगा 22 मिनट
और इसको जब काट देंगे तो 3 दूना के 60 यानी कि 30 सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 11/16 रेडियन बराबर 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। बार बार एक ही चीज को मैंने बताया आपको कि प्लस का चिन्ह चाहे तो दे भी सकते हैं, ना भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था कि पूर्णांक में भी रहता है तो वही आंसर आएगा और प्लस के रूप में भी रहेगा तो नहीं आता। मैंने जब पार्ट इसका पहला क्वेश्चन हल कर रहा था तो मैं बताया था, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो चलिए दूसरा का एक प्रश्न और हल करते हैं और फिर बाकी का 2 प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 2, चलिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि -4 रेडियन, कितना है -4 रेडियन, इसको बदलना है किस चीज में बाबू, तो फिर से बदलना है आपको मिनट में, मिनट डिग्री और सेकंड के रूप में। तो चलिए क्या होता था, पाई बराबर 180, तो 1 बराबर 180 बटा पाई, हल कर लीजिए। -4 गुना 180 बटा पाई, फिर -4 गुना 180 गुना 7 बटा 22, फिर मत पूछ दीजिएगा कैसे, बता चुके हैं हम। तो इसको काट देते हैं तो ये कट जाएगा 11 दूना के 22, क्या हो गया 11 दूना के 22, अब 2 दूना के 4, अब और कटता है, नहीं करता है। तो नहीं करता है तो क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। देखिए यहां जो कट गया वो कट गया, बाकी बचा उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 और 360 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2520 और बट्टा में क्या हो जाएगा 11। तो 2520 बट्टा में 11 ये क्या हो गया आपका, तो डिग्री हो गया। फिर बट्टा के रूप में आ गया तो मैंने बताया कि इसको किस चीज में कर देना है, तो रेडियन में बदलना है, डिग्री में बदल रहे हैं तो मिनट और सेकंड में बदलना होगा। यानी कि करना क्या होगा, तो 2520 को 11 से डिवाइड कर देना, 11 दूना के 22 बच गया 3, ऊपर से उतरा 11 दूना के 22, फिर 2 बार लग जाएगा 0 1, ऊपर से उतरा 3, फिर कितना बार लग जाएगा देखिए, तो 9 बार में लग जाएगा, 11 नमा 99, यानी कि बच गया 1। यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 229 पूर्णांक 1/11 डिग्री, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 229 पूर्णांक 1/11 डिग्री। करना क्या है, सेम कंडीशन, अब क्या करना है, डिग्री को मिनट में गुण बदलना है। तो जब डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, गुना, तो क्या हो जाएगा 229 डिग्री, और प्लस का चिन्ह देना है तो दे भी सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते हैं। तो 229 डिग्री बट्टा 1/11 गुना 60, 60 से गुना कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। तो चलिए 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 229 डिग्री प्लस 60/11। अब फिर भागा लगाना है कितना से, 11 से, 11 से 60 को भाग के लगाएंगे तो कितना बार लग जाएगा, देखिए जल्दी से बोलिए, लगेगा कितना बार लगेगा, 5 बार में लग जाएगा। 11 पचे 55, बच गया कितना 5। यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 5/11 कौची मिनट, यानी कि लिख सकते हैं 229 डिग्री 5 मिनट, और फिर 5/11 को फिर 60 से गुना कर देंगे तो इस बार बदल जाएगा सेकंड में। तो हो जाएगा कितना कि 229 डिग्री 5 मिनट, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कटेगा तो है नहीं, तो कितना 6×5 = 30, यानी कि 300/11 मिनट। और 300/11 मिनट को फिर क्या करना है, 11 से डिवाइड कर देंगे 300 को। तो जब 11 से 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा, तो चलिए जब इसको भाग लगाएंगे तो 2 बार में लगेगा कितना 22, 8, ऊपर से 6, 7 बार में लग जाएगा 11 × 7 = 77। तो जब ये 7 बार में लग जाएगा तो यानी कि फिर बच गया कितना 3, यानी कि कितना हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट और कितना 27 पूर्णांक 3/11 सेकेंड।
ठीक है ना। तो जब इस रूप में आपको आ जाए और इसके बाद भी आगे और कटना चाहे तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं या इसी को लिख सकते हैं 229 डिग्री 5 मिनट 28 सेकंड कर समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, या यहां पर भी छोड़िएगा तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे का 2 प्रश्न इसमें बच रहा है, वो बहुत इजी है, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।